पंचायत चुनाव संपन्न हो गया, लगभग अब संपन्न हो गया है। हमारे पंचायत प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं और इस पंचायत स्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण अंग है। उनके सदस्य जो होते हैं, जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे वार्ड सदस्य की पूरी प्रक्रिया क्या, उनकी भूमिका होती है और ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है, कैसे बैठक होता है और कब कब बैठक करना है, इन सारी बातों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय। ग्राम सभा का क्षेत्र एक प्रमुख जो संपूर्ण जो ग्राम पंचायत होता है वह पूरे ग्राम पंचायत ग्राम सभा का क्षेत्र होता है और ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यक्ति इस सभा के सदस्य हैं। पहले इसको जान लीजिए। उसके बाद निर्णय कैसे लेते हैं, तो ग्राम सभा में कि जो ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है, उस पंचायत के लोगों की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक के माध्यम से निर्णय लिया जाता है। अब बैठक कब कब होता है इस बारे में जान लीजिए। पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 3 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक हर महीने में एक बार होनी चाहिए। हर महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, अर्थात दो ग्राम सभा के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दो ग्राम सभा के बीच 3 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक समझ लीजिए न्यूनतम 4 ग्राम सभा आयोजित किया जाना है। आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा 4 से अधिक बार आयोजित किया जा सकता है और इसे आसानी से याद रखने के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है हम आपको बता दें कि प्रमुख राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आयोजित करने का सुझाव दिया गया है पंचायती राज विभाग से। 1 जनवरी से लेते हैं 26 जनवरी को एक ग्राम सभा होनी चाहिए। 8 मार्च को होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। उसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस के दिन, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के दिन और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 14 नवंबर बाल दिवस के दिन एक ग्राम सभा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा सुझाव दिया गया है कि इस दिन आप ग्राम सभा कर लीजिए। धारा 4 की उपधारा 3 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया की है। ग्राम सभा की बैठक मुखिया द्वारा नहीं बुलाए जाने की स्थिति में उसकी जो बैठक जो नहीं बुलाए तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी जो तत्काल में बीडीओ हैं वह ग्राम सभा बुला सकते हैं। बीडीओ को सूचना देने पर बीडीओ बैठक आयोजित कर सकता है। कोई अगर ग्रामीण मतदाता अगर यह कंप्लेन कर सकता है बीडीओ के पास कि हमारे मुखिया जी ग्राम सभा बुला ही नहीं रहे हैं, तो बीडीओ ग्राम सभा बुला सकता है। कार्यपालक पास का बीडीओ तो क्या ग्राम सभा में खुद भी आ सकते हैं या अपने स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अध्यक्षता वो करेंगे, किसी तरह का अपना मत का प्रयोग नहीं करेंगे ग्राम सभा में। और ग्राम सभा की कोरम पूरा होना चाहिए। पहले इसको समझ लीजिए, कोरम पूरा होना चाहिए। जितनी सदस्यता है ग्राम सभा का उसका आधा होना चाहिए कोरम होता है, जिसको कहते हैं कि कोरम 20वां भाग कोरम होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। बैठक की सूचना कैसे देना है? ग्राम पंचायत में बैठक की सूचना डुगडुगी बजाकर लाउडस्पीकर से ग्राम पंचायत के सूचना पट पर लिख के नोटिस चिपका कर दिया जाता। पहले सूचना प्रसारित करना है और बैठक ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे। कोरम की हम जो पहले बात कर रहे हैं, कोरम की बात कर लीजिए कि पूरे ग्राम सभा जो आधा का बात है तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनकी आधा, और पूरे ग्राम सभा की कोरम की बात करें तो पूरी आबादी का 20वां भाग, माने 20% मतलब 5वां भाग उपस्थित होने का प्रावधान है। पूरा कोरम पूरा माना जाएगा। अगर कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी तो उसके बाद बैठक बुलाने पर कुल सदस्यों की संख्या के 40वें भाग यानी 2.5% की उपस्थिति में कोरम पूरा होने का प्रावधान है। क्षमा करेंगे,
पहला 20 में ऐसी 100 में 20 मतलब 5वां भाग, पूरे ग्राम सभा के 5वां भाग में कोरम पूरा हो जाएगा। अगर स्थगित होता है, कोरम पूरा नहीं हुआ, सभा ग्राम सभा स्थगित हो गई, तो अगली बैठक 2.5% ही उपस्थिति रहने पर पूरा कोरम माना जाएगा। अब उसको उदाहरण से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उदाहरण से समझाया जा चुका है कि अगर ग्राम सभा में कुल संख्या, मान लिया कि मतदाताओं की संख्या 2000 है या 2500 है या 3000 है, तो कोरम पूरा करने के लिए 200, अगर 2000 पर हम लेकर चलते हैं, 2000 संख्या है तो 100 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। और अगर कोरम पूरा होने के अभाव में अगर नहीं बैठक हुई तो 50 सदस्य से भी काम चल जाएगा। ये तो पूरा समझ गए होंगे आप लोग। ग्राम सभा का अब इसका नियम जान लीजिए कि विवरण विषय क्या है। तो विचारणीय विषय धारा 7 में जो अंकित है उसको हम बता दें। ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा जोखा के बारे में चर्चा करना पहले बैठक का पहला बिंदु यह होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रकाशित प्रतिवेदन पर विचार करना, पिछले ग्राम सभा में क्या निर्णय लेगा उस पर विचार करना, और अंकेक्षण पर टिप्पणी करना, उसको ऑडिट करना, जो कार्यों का ऑडिट करना। अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम सभा का बजट पर विचार करना, अगले वित्तीय वर्ष में हम कितना खर्च करना है, किस मद में खर्च करेंगे, उस पर भी विचार किया जाएगा। और चालू वित्तीय वर्ष में शुरू की जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम पर चर्चा करना, जो अभी और आगे काम करना है उस पर ग्राम सभा के माध्यम से चर्चा किया जा सकता है। और निगरानी समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करना, यह धारा 7 में है। और धारा 9 में बताया गया है कि गाँव में किए जाने वाले विकास कार्यों में सहायता करना, गांव में विकास स्कीमों कार्यान्वयन के लिए लाभान्वित होने वाले को पहचान करना, किनको इंदिरा आवास चाहिए, किनको पेंशन मिलना चाहिए, उसका पहचान करना। परंतु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभांश की चयन विफल रहती है तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभांश को पहचान करेगी। और लेकिन देखिए, ग्राम सभा में जो हो गया कि मान लिए कि हम बैठे और सारे लाभुकों का पहचान नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मतलब वार्ड सदस्य जो है, वार्ड सदस्य ही पहचान करेंगे, अपने वार्ड के से चयनित करेंगे कि इनको दिव्यांग पेंशन मिलना चाहिए या इस जगह नली गली बनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको आर्थिक मदद के राशन की ज़रूरत है उसकी पहचान करेंगे वार्ड सदस्य। ग्राम पंचायत क्षेत्र में श्रमदान करने का सहयोग देना। देखिए, ग्राम सभा की अवधारणा एक परिवार की तरह है। अगर कोई चीज़ का फंड नहीं तो श्रमदान से भी बनाया जा सकता है, उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करने का प्रावधान है। गांव के भीतर शिक्षा, परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में सभी तरह का सहयोग देने, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, स्कूल चलता है, उसकी भी निगरानी ग्राम पंचायत को करना है। गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बनाए रखना है, और ग्राम सभा के माध्यम से एकता और सौहार्द बनाए रखने का भी काम करना है। अब निगरानी समिति क्या है, ये धारा 10 में निर्दिष्ट है। यह निर्दिष्ट है कि निगरानी समिति है क्या। ग्राम पंचायत के कार्यों, योजनाओं, अन्य क्रियाकलापों, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो, सामुदायिक विकास की योजनाएं हो, जो उस ग्राम पंचायत से संबंधित हो, का पर्यवेक्षण करने और पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ग्राम सभा आवश्यकता अनुसार 1 या 2 से अधिक निगरानी समिति का गठन कर सकता है। समिति 1 से या 2 से वो गठन कर सकता है। ग्राम पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य निगरानी समिति का सदस्य हो सकता है। पंच महोदय हो गए, वार्ड सदस्य महोदय निगरानी समिति का सदस्य हो सकता है। इस समिति के गठन से ग्राम पंचायत के कार्यों, उसके कार्यान्वयन तथा कथित अपनाई गई अनियमितता, मनमानी पर रोक लग सकेगी। ग्राम पंचायत के मतदाता इस समिति का गठन एवं समिति की रिपोर्ट सभा में रखेंगे। तो यह निगरानी समिति ग्राम पंचायत को करना है। और देखिए, वार्ड का क्या होना चाहिए, तो वार्ड सदस्य ग्राम सभा है ही, वो खुद ग्राम सभा है, खुद सरकार है, और जो बातें ग्राम सभा में नहीं पारित हुई है वार्ड सदस्य उसे खुद पारित कर सकते हैं, अपने आप को वो चयनित करके या आवेदन के माध्यम से अपने पक्ष को ग्राम सभा में रख सकते थे। यह है ग्राम सभा की अवधारणा दोस्तों। और अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि निर्वाचित मुखिया को
कितने तरीके से हटाया जा सकता है। अगर मुखिया आपके मन माफिक नहीं चुना गया है तो उसको कैसे हटा सकते हैं, यह अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ ग्राम सभा के एंड एपिसोड चलती रहेगी। वार्ड सदस्य का अधिकार एवं कर्तव्य, पंच का अधिकार एवं कर्तव्य मैं बताते रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।